ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध पंचविंशोऽध्यायः। संकर्षण देवं विवरण और स्तुति। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीशुक उवाच तस्य मूलदेशे 30 योजनसहस्रान्तर आस्ते या वै कला भगवतस्तामसी सामाख्यातानन्त इति सात्वतीया द्रष्टुर्दृष्टयोः संकर्षणं महिमत्यभिमानलक्षणं जं संकर्षणमिति आचक्षते। यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतो अनन्तमूर्ते सहस्रशिरस एकस्मिन्नेव शीर्षणि धीयमानं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते। यस्य ह वा इदं कालोनोपसं जिर्हसितो अमर्षं विरचितं रुचिरभ्रमत् भ्रुवन्तरेण सांकर्षणो नाम रुद्र 11 बिहस्रक्ष स्त्रीशिखं शूलम् उत्तन् अमन्युत्तिष्ठत्। यस्याङ्घ्रि कमलजुगलात् अरुण विशदनख मणि षण्डमण्डलेष्व हि पतयः सह सात्वतर्षभैर्कान्तभक्ति योगिनाव नमन्तः स्ववदनानि परिस्फुरत् कुण्डलप्रभामण्डित गण्डस्थलान्यति मनोहराणि प्रमुदित मनसः खलु विलोकयन्ति। यस्यैव हि नागराजकुमार्य आशीष आशासनाश्चार्वङ्ग बलय विलसित विशत् विपुल धवल शुभगरुचिर भुज रजत स्तंभेश्व गुरुचंदन कुंकुम पंकानुलेपन अवलिंप मानास्पदभीर समनोन्मिथ हृदय मकरध्वजावेश रुचिर ललित स्मितास्त अनुरागम मद मुदित मद विघूर्णतारुण करुणावलोक नयन वदनारविंदम सब्रीडम क्रीड विलोकयन्ति। स एव भगवान अनंत गुणार्णव आदिदेव उपसंघावृतर हर्षरोषवेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते। ध्यायमानः सुरासुरोर स सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगणैर् नववरतं वद
मुदित विकृत विह्वलोचन सुललित मुखरिकामृतेन प्ययमानः स्वपार्श्वत् विबुधद्रुतपतिन परिम्लानराग नव तुलसी कामो मोदोन्मध्वा सवेन माद्यन् मधुकरव्रात मधुर गीतश्रियं वैजयन्ती स्वां वनमालां नीलवासा एककुण्डलो हल ककुदि कृत सुभग सुंदर भुजो भगवान माहेन्द्रो वारुणेन्द्रैव कांचनां कक्षा मुदारलीलो बिभर्ति जयेश एवं अनुश्रुतो ध्यायमानो मुमुक्षूणाम् अनादिकाल कर्मवासना ग्रथितम् अविद्यामयं हृदयग्रन्थिं सत्व रज तमोमय अंतर्हृदय गत आसु निर्भिनत्ति तस्यानुभावान् भगवान् स्वयंभुवो नारदः सह तुम्बुरूणां सभायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास। उत्पत्तिस्थितिलयहेतुवस्य कल्पः सत्त्वाद्यः प्रकृतिगुणः जदिख्यासन् जद्रूपं ध्रुवम् अकृतं जदेकमात्मन् नानाधात् कथमो भवेद तस्य ब्रह्म मूर्तिं न पुरु कृपया बभार सत्त्वं संशुद्धं सत् असदीदं विभाति यत्र जल्लीलां जुगपतिराददवन्न आदनवद्याम् आदातुं स्वजनमनां सुदारवीर्यः जन्नाम श्रुतमनो कीर्तयेदकस्मात् आर्तो वाजदीपतितः प्रलम्बनादः अन्त्यं ह सपदि नृणामशेषमन्यं कंशेषा भगवत् आश्रयेन मुमुक्षु मूर्धन्यर्पितमणुवत्सहस्रमूर्ध्नो भूगोलं स गिरिसरित् समुद्रसत्त्वम् अनन्त्यात् अनिमितविक्रमस्य भुम्नः को वीर्याण्यधिगणयेत् सहस्रजिह्वा एवं प्रभावो भगवानन्तो दुरन्तवीर्योर्गुणानुभावः मूले रसाया स्थित आत्मतन्त्रो जो लीलयात्मां स्थितये बिभर्ति एता ह्येवेह नृभिरुपगन्तव्या गतयो यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेशमनुवर्णिता कामान् कामयमानैः एतावतीर्हि राजन् पुंसः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उच्चावचा विसदृशा यथा प्रश्नं व्याचक्ये किमन्यत् कथयाम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भुविवरविद्युपवर्णं नाम 25 भीमस्यापि रणे भंगो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।